सभी नाट्य प्रेमियों का मैं मन से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि हमारे जो आज के वरिष्ठ साथी हैं, हमारे मुख्य अतिथि जी हैं श्री दयाल कृष्ण जी, श्री राघवेंद्र जी और सलीम जी के साथ दीप को प्रज्वलित कराते हैं ताकि हम सीधे आपको मन से और उनकी प्रस्तुति से जोड़ सकें। इधर से आ जा, हो जाएगा बेहतर। छोटी सी औपचारिकता के बाद हमारे दोनों अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा, श्री दयाल कृष्ण जी से और श्री दयाल कृष्ण जी सम्मानित हुए मंच से संस्था के सचिव अजय केसी जी के द्वारा। असम के वरिष्ठ रंगकर्मी और प्रसिद्ध रंगकर्मी से एक हैं। अब मैं सूर्योदय परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री राघवेंद्र सिंह मेहरवार जी को सम्मानित कर रहे हैं। हमारे शिला परिवार के सचिव अजय केसी जी, आप दोनों का जो स्मारका है उसका अतिथियों के द्वारा विमोचन। मोहब्बत के साइड इफेक्ट। ये नाटक शुरू हो इस बात के साथ कि दिल के जख्म बता पाते तो अच्छा होता, उसमें बसा प्यार दिखा पाते तो अच्छा होता, छोड़कर इन बेमतलब की बातों को या खुदा तो ये मोहब्बत ही ना बनाता तो अच्छा होता। इस नाटक का कुछ ऐसा ही संदेश तो लीजिए, प्रस्तुत है लेखक अख्तर अली कृत मोहब्बत के साइड इफेक्ट। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आधारशिला मंडल प्रयागराज के कलाकार। जान तमन्ना जान ले जान मन जान जिगर
सालों में हमने दंगों के क्षेत्र में रिकॉर्ड तरक्की की है। अब तो हम दंगों के मामलों में इतने सक्षम हो गए हैं कि अब हमें दंगों की वजह के जरा भी मोहताज नहीं। हम तो दंगे रच के बाजार में छोड़ देते हैं, दुनिया वाले उसमें अपने हिसाब से वजह जोड़ते रहते हैं। और कई बार तो दंगे सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि बहुत दिनों से कहीं पे कोई दंगा नहीं हुआ होता। लेकिन हाँ तो जनाब मालूम राशिद मियां, आपको तो बाकायदा सूट में दफन किया गया है, ये क्या माजरा? अरे नहीं, ये जो सूट आप देख रहे हैं ये मेरा नहीं है, बगल वाली कब्र के मुर्दे से उधारी मांग कर लाया हूँ। दे ही नहीं रहा था कि रात में 2 घंटे मालिश करने के वादे पर दिया है और कहा है भाई जरा जल्दी आ जाना, अगर तेरे आने के पहले कब्र के फरिश्ते हिसाब लेने आ जाएंगे तो शर्मिंदगी हो जाएगी। यानी आपको भी? नहीं, मेरा मामला तो इन सबसे ज्यादा बुरा है। मुझे मेरे घर वालों ने नया सफेद झक कफन पहनाकर दफन किया था। नए कपड़े पाकर मैं बहुत खुश था, लेकिन लोग दफनाकर अपने अपने घर पहुंचे ही थे कि रात के 12 बजे 3 चोर आए, मेरी कब्र के पास आकर रुके, मेरी कब्र खोदने लगे, मेरा सफेद नया झक कफन चोरी कर लिया। यानी हमारे मुल्क में कफन चोर दिए? हुजूर, शराब, तंबाकू और गुटखे ने हमारे नौजवानों को यहाँ तक पहुँचा दिया है। जहाँ बना मुझे कब्रिस्तान में रहने का कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, उस लिहाज से मैं जिंदा लोगों के बीच कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। हर मौत की खबर ये ऐलान है, ऐ जिंदा इंसान संभल जा और तू इस मौत की तैयारी कर ले। जब हम किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं तो यात्रा एक संपूर्ण चित्र होता है, पलाट में कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है। उस वक्त यदि हम समझ लें कि हम किसी को दफनाने नहीं आए हैं बल्कि ये सब मेरे को दफनाने आए हैं, तो हमारे अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन हो जाएगा और हम सब मोहब्बत से भर जाएंगे। नागरिक बदलेगा, देश बदलेगा, देश बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। जनाब मालूम राशिद मियां, आप फिलहाल अपनी कब्र में वापस जाइए, हम जल्द ही इस मसले का कोई हल निकालेंगे। जो हुक्म जहाँ बना। क्या यही है तुम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था? आखिर तुम लोगों ने मुल्क को किस मुकाम में लाके खड़ा कर दिया? जवाब दो। जवाब तो है, लेकिन क्या आप में सब सुनने की हिम्मत है, स्वीकारने का साहस है? सलीम, जवाब तुम दोगे? जवाब तो जवानी देगा। भजन सिंह, हमें अकेले रहने दिया जाए। जो अब्बा हुजूर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने ये जो रियाया के दिल में भय भरा है, ये उसी का नतीजा है कि आज मुल्क में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। सलीम, तुम जितनी बातें कर रहे हो उतनी तुम्हारी उम्र नहीं। हमने अपने मुल्क में सभी लोगों का एक तरह से व्यवहार किया, ख्याल किया। यही है वो नफरत की भूख, यही है कि आप हर चीज में जाति और मजहब को क्यों लाते हैं? अरे इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते? सलीम, हमारा मुंह मत खोलो। अरे मुंह तो क्या, मैं तो आपका खजाना तो खुलवाऊंगा। याद रखो, अगर तुम इसी तरह बातें करते रहे तो हम तुम्हें अपने खजाने से एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे। अरे आप नहीं देंगे तो क्या हुआ, हम अम्मी जान से ले लेंगे। हमारी अम्मी के पास है ही क्या? अम्मी के कदमों में जन्नत है, जन्नत। अम्मी के कदमों में जन्नत है ये याद है, और अब्बा के पैरों में जूता है ये भूल गए? अब्बा, मैं अनारकली से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें अपनी मोहब्बत को भूलना होगा। कैसे भूल जाऊं? मोहब्बत की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता। नहीं, हमारी सोच असली चित्रों की प्रदर्शनी होगी। आप मोहब्बत का साथ ना देकर आप जुल्म के साथ खड़े हो रहे हैं। सलीम, हमारी शादी किसी शाही खानदान में हुई। शरीफ घराने की लड़की भी किसी शाही घराने से कम नहीं होती, और उसके अब्बा हुजूर वो तो निहायत शरीफ, ईमानदार और मजहबी आदमी है। वो कितने शरीफ और मजहबी हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें जूता भी लेना होता है
तो वो बाजार की तरफ नहीं मस्जिद की जानिब जाते हैं। हमारे बच्चे में भी शादी हो जाएगी तो मुल्क के हालात सुधर जाएंगे। अरे हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। तुम कहोगे कि ये जमीन हमें पसंद नहीं, नई जमीन ला के दीजिए। कहोगे आसमान पुराना हो चुका है, नया आसमान ला के दीजिए। ठीक है फिर, अगर आपने मोहब्बत का साथ नहीं दिया ना तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, ये मोहब्बत है क्या भला? ये दुनिया एक बहुत बड़ा गोला है। इस बहुत बड़े गोले के अंदर मोहब्बत एक छोटा सा गोला है। इस बहुत बड़े गोले को इस छोटे गोले से ही रोशनी मिलती है। नहीं, तुम तो मोहब्बत, मुल्क में अमन और शांति की बात करने वाले थे, अपनी मोहब्बत की बात करने लगे। मुल्क में अमन, चैन, तरक्की, ये सब कुछ मोहब्बत के रास्ते ही आएंगे। सलीम अनारकली को भूल जाओ। बहुत से मुल्कों की राजकुमारियां तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तुम जिससे कहोगे हम तुम्हारी शादी उसी से करा देंगे। बादशाही का यही निजाम तो मुल्क को बर्बाद किया हुआ है। यही तरीका है आप लोगों का कि जिनका पेट भरा है उन्हें ठूस ठूस कर खिलाओ और जो भूखे हैं उन्हें कूट कूट के हटाओ। हमें तुम्हारी मोहब्बत मंजूर नहीं। इसको भी आपकी नफरत और भय की सियासत मंजूर नहीं। तुम क्या कर लोगे? उन तमाम लोगों को जो मोहब्बत की तरफ है उनको साथ लेकर आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। यानी तुम हमारे से जंग करोगे? जंग लाजमी है तो जंग ही सही। शेखो, क्या हमने इसी दिन के लिए ऊपर वाले से तुम्हें मांगा था? अरे जब एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते तो ऊपर वाले से मांगा भी नहीं था। इसीलिए हम अपने हर मिलने वाले से यही कहते हैं कि अपनी दुआओं में अल्लाह से बेटा नहीं बेटी मांगो। अब्बा हुजूर, अगर किस्मत से सत्ता मिली है ना तो इस पर इतना इतराइए मत। अरे आपको तो कदम कदम पर मोहब्बत काटते रहना चाहिए। वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अनारकली से तुम्हारी शादी हम हरगिज नहीं होने देंगे। अरे हमारी जोड़ी तो जन्नत में बनी है, जन्नत में। जमीन पर तो बस रिसेप्शन होना है जो हम होने नहीं देंगे। अरे छोड़िए, इस जमीन पर आज तक कोई ऐसा एडिटर पैदा ही नहीं हुआ जो अल्लाह के लिखे को संपादित कर सके। सलीम, हमारे गुस्से से डरना सीखो। अब्बा हुजूर, हमें डरना आता है, पर हम ये भी जानते हैं कि कब डरना है और कब नहीं डरना है। जहाँ पे डरना होता है हम खूब डरते हैं, लेकिन जहाँ पर नहीं डरना होता वहाँ पे हम एक दूसरा भी नहीं डरते। सलीम, हमारी बात को समझो। अनारकली किसी शाही खानदान की लड़की नहीं। हमारे घर की बहू वही होगी जिसकी रगों में राजाओं महाराजाओं का खून होगा। इश्क की रुत में भिखारी भी महाराजा हो जाता है। हम समझे नहीं। आप समझेंगे भी नहीं। हवाओं का लहजा तो बस दरख्त जानता है। कुछ भी हो, अनारकली से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ये हमारा आखिरी फैसला है। तो हमारा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए। जो मोहब्बत के खिलाफ है उसके हाथ में मुल्क की सत्ता जायदाद तक नहीं आने देगी। सलीम, होश में आओ। उन तमाम लोगों को जो मोहब्बत की तरफ है उनको साथ में लेकर आपको तख्त से उतार देंगे। प्रधान आशिक, जितनी तलवारें हमारे पास हैं उतनी तलवारें तुम कहां से लेके आओगे? बेशक हमारे पास तलवारें कम होगी, लेकिन मोहब्बत के खातिर सर कटने वाले ज्यादा होंगे, ताकि कयामत तक इस जमीन पर मोहब्बत मौजूद रहे। क्या मोहब्बत की खातिर तुम मर नहीं सकते? हाँ अब्बा हुजूर, मैं मोहब्बत की खातिर मर नहीं सकता। ये दुनिया मोहब्बत की वजह से ही चल रही है। मोहब्बत से ही दुनिया का निजाम चल रहा है। जो लोग केवल आशिक और माशिका की मोहब्बत को ही मोहब्बत समझते हैं, अरे वो क्या खाक मोहब्बत समझते हैं? इंसान की मोहब्बत का पैमाना बहुत बड़ा है। मुल्क से मोहब्बत, मजहब से मोहब्बत, उस्ताद से मोहब्बत, तालीम से मोहब्बत, परिंदों से मोहब्बत, जानवरों से मोहब्बत। ये दुनिया एक बहुत बड़ा कारखाना है जो मोहब्बत की इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। जो लोग वर्षों पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर हम उन्हें आज भी याद करते हैं तो जरूर वो पीछे अपने कोई ना कोई मोहब्बत की किस्म छोड़ गए हैं। दुनिया के जिस्म में मोहब्बत रीढ़ की तरह मौजूद है, और जिस दिन ये दुनिया से निकल जाएगी, ये दुनिया भरभरा के गिर पड़ेगी। क्या मोहब्बत इतनी ताकतवर होती है? बेशक। अनारकली और मेरे साथ आओ, चलो।
चलो हम दोनों मिलकर इस मुल्क को सुधारते हैं। ये जमीन की बीमारी है, इसका इलाज करने कोई आसमान से नहीं आएगा, हमें ही मिलकर इसको सुधारना होगा। मोहब्बत के दवा से ही नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। हाँ शहजादे, मोहब्बत की दवा से ही नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। मोहब्बत के दवा से ही नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। मोहब्बत की दवा से ही नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। मोहब्बत की दवा से ही नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। मोहब्बत की दवा से ही नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद 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 ऐ मोहब्बत जिंदाबाद दौलत की धंधियों से दूर दौलत की धंधियों से दूर रहती है आधारशिला मैं परिचय कराना चाहूंगा कलाकारों का। सलीम की भूमिका निभा रहे थे नाजिब अंसारी साहब। अनारकली की भूमिका में थे देव्या शुक्ला। दुर्जन सिंह अनुराग केसरी। इस नाटक की खास बात थी कि मुर्दे की बात करते हैं। अब मुर्दा की भूमिका निभा रहे थे अमित श्रीवास्तव। बहुत अच्छी भूमिका और कुछ कह गए और कुछ संदेश दे गए। बादशाह की भूमिका निभा रहे थे अजय केसरी जी। नेता की भूमिका में थे कल्याण सिंह जी। बशीर टेलर के साथ सिपाही 2 की भूमिका निभा रहे थे नरेंद्र कुमार जी। रंगकर्मी और गमगीन की भूमिका दोनों ही भूमिका निभा रहे थे अमित यादव जी। सिपाही 1 की भूमिका में मंच पर नजर आए हरिनारायण पांडे जी। मंच के परे जिनका योगदान होता है प्रकाश परिकल्पना थी सुजय घोषाल जी की। गायक और संगीत था अमित जी का। संगीत संचालन और ढोलक पर थे राकेश। नाटक के लेखन थे अख्तर अली साहब। परिकल्पना निर्देशन था अजय केसरी जी का। और पूरी प्रस्तुति थी आधारशिला रंगमंडल प्रयागराज की।
अगर पार्टी के नायक भाई रणधीर सिंह की आस्तिकता के तर्कपूर्ण टकराव को देखेंगे और सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि इसके सभी कलाकार पहली बार मंच पर आपके सामने आएंगे। तो बिना किसी देरी के कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी नई दिल्ली के कलाकारों को मैं मंच समर्पित करता हूं आज की प्रस्तुति के लिए। नाम है नास्तिक शहीद, जिसको लिखा है डॉक्टर चरणदास सिंह जी। जितने भी दर्शक हैं विशेष अनुरोध कि मोबाइल स्विच को वाइब्रेशन में डाल दें या उसे स्विच ऑफ कर दें। धन्यवाद। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाड़े सर्वत्र भला, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। धन्य धन्य वाहे गुरु, सच्चे बादशाह तेरा ही आसरा। सुनाते जैसे क्या हाल है? वाहे गुरु की महल है। लो बाबा जी दूध के कफ्फे लाओ, इस सीढ़ी में डाल दो, थोड़ा रुक कर छटेगी। हाँ, जल्दी पी लेना बाबा जी, रोज दशहरे के पास पहुंच गई। मगर इस जेल में अग्नि का राज है, कोठड़ी के अंदर दूध झटपट जावे। सिर्फ सियासी कैदियों को दूध मिलता है। हाँ जी, इन बहादुर जवानों का सदका, सरदार भगत सिंह और शहीद जितेंद्र नाथ वगैरह का, इनकी लंबी भूख हड़तालों का नतीजा है सारे हिंदुस्तान की सियासी कैदियों की खुराक बढ़िया हो गई। हाँ, चौकी हिम्मत है इन लड़कों की। वैसे कष्ट तो हमने भी बड़े काटे पगड़ी के वास्ते, पांचों कगारों के वास्ते, पैर पैर पर भूख हड़ताल करनी पड़ी। आखिरकार हम सब की 15-20 वर्षों की जद्दोजहद ने जेलों के अंदर सुधार ला दिए। भाई साहब, दक्षिण की जेलों में आपको इसी तरह की खुराक मिलती थी जैसी यहाँ? खालसा जी, यहाँ तो मौज है। आप हो जो इकट्ठे फूल के सेक लेते हो मिलजुल कर। दक्षिण में हमसे थोड़े। कभी तो मैं 1.25 लाख गुरु का सिंह होता था, लेकिन भूख हड़ताल कर देता था। अंग्रेज तो कहता था भूखा मरना मंजूर है, लेकिन किसी जात या पुजात के मुंह की पकी रोटी नहीं खाऊंगा। बस छकूंगा तब जब किसी सिंह या सिंगी के सच करो का पका हो। और कई वर्षों जेलों में मुझे कच्ची रसद मिल जाती थी, आप ही पका कर छक लेता था। तेजा सिंह, गुरु का सिंह बनना इतना आसान नहीं। धर्म कमाना पड़ता है अंग अंग कटवा कर। इन काफिलों के हाथ की पकी रोटी खाने से तो भूख शहीदी पाना बेहतर है। भाई साहब, मैं एक विनती लाया हूँ जो कबूल करो। धर्म अनुसार हुई तो अवश्य स्वीकार करेंगे। विनती है सरदार भगत सिंह जी की तरफ से। क्या? सरदार भगत सिंह जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जब से मैंने उन्हें बताया बाबा जी के चरण यहाँ पड़ रहे हैं, वो तावले हैं आपसे मुलाकात के वास्ते। जेलर इजाजत देगा? यही तो गलती हो गई भगत सिंह से। आपके बारे में सुनते ही अंग्रेज जेलर को अर्जी लिख भेजी। जेलर ने इनकार कर दिया, बोला और जिस किसी से मिल लो, रणधीर सिंह से नहीं। क्यों? डर होगा फिरंगी को। आप जल्दी रिहा होकर बाहर जा रहे हैं। इन कलाबियों की दोनों पीढ़ियां मिलकर खतरनाक तहरीक न शुरू कर दें, इन साम्राज्यों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए। तो फिर हम भगत सिंह को और किस तरीके से मिल सकते हैं? मैंने अब्बर साहब को मना लिया है। वो कहता है कि अगर भगत सिंह उस गोले को अर्जी ना लिखता, हम ये मामला अपने तक रखते। तो क्या जुगाड़ बनाएंगे? 5 बजे के घड़ियाल के बाद भगत सिंह के घूमने का वक्त होता है। जंगले के साथ साथ वो चला करता है, साथ साथ पढ़ता जाता है। कसरत करते वक्त भी ये लड़का हाथ से किताब नहीं छोड़ता। खैर, अब 5-1 बजे उसकी कोठड़ी के पास जाएं, खुली मुलाकात करें। मैं उसे अभी दूध देने जाऊंगा। कल शाम के लिए भगत सिंह जी से कह दूंगा। लेकिन एक ऐतराज की बात मैं तेरे जरिए भगत सिंह को पहले ही बता दूं। ऐतराज? भाई साहब,
एतराज कैसा? मैंने भगत सिंह का फोटो देखा है, किसी रसाले में छपा था, तमिल या तेलुगु में। सर पर लंबे केश रखे हैं, लेकिन पगड़ी नहीं पहन रखी। खाट पर बैठा है, हाथों में बेड़ियां पड़ी है, साथ में पुलिस का इंस्पेक्टर बैठा है। हाँ वही, जब मैंने उसका नंगा सिर देखा था मुझे चोखा रोष चढ़ा था। क्यों भाई साहब? जो गुरु का सिंह होकर गुरु के मोहरों की, पांचों ककारों की बेअदबी करे, उस पर लाख लाना था। हम गदरी बाबाओं ने सन 1914-15 में सिर मुंडों वाली टोपियां पहनने से इनकार कर दिया। भूख हड़ताले की, महीना महीना अंदर जागा, लेकिन पगड़ी बांधने का हक नहीं छोड़ा। और ये छोकरा जटा नंगी किए खाट पर बैठा मुस्कुरा रहा है। वो फोटो लाहौर थाने के अंदर खींची थी पुलिस ने, शनाख्त के वास्ते, भगत सिंह को बगैर बताए। अब तो पगड़ी सजाता है ना? आपको पता नहीं, भगत सिंह केस खत्म करा चुका। केस खत्म करवा लिए? भ्रष्ट हो गया। फिर 10वें अवतार बल बख्शो दास को कि मैं अपना गुस्सा ठंडा कर सकूं। तेजा सिंह, तुझे शर्म नहीं? संदेशर राय की मुलाकातों के लिए पलित करे तो हमें पतित मनुष्य को माथे लगाकर जा चला जा, और आज के बाद से तू अपने हाथों से दूध मत बरता रहा, हमें बख्शो हमें। घोड़ियों का तेरा लाडला दुल्हन आजादी को ब्याहने जा रहा है। जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। देखना है जोर कितना, बाज में अतीत में है। सब खरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चल चाचा मेरा रंग दे बसंती चोला, तुम्हारे रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला, हमारे रंग दे। तो ये थी कोरियन ड्रामा सोसाइटी ने दिल्ली की प्रस्तुति नास्तिक शहीद। मैं पात्रों का परिचय कराऊं उसके पहले आपने जो मंचन किया है, जिन यादों को ताजा किया है, 4 लाइनें मैं जरूर कहना चाहूंगा। कोई पूछे जो तुमसे जन्नत के बारे में, तो कागज के टुकड़े पे हिंदुस्तान ले गया। बहुत अच्छी प्रस्तुति भगत सिंह जी और गदर पार्टी के नायक भाई रणधीर सिंह के बीच इतनी बढ़िया तालमेल, नास्तिकता और आस्तिकता का परिचय आपने दिया। और मुझे बताया गया कि सारे कलाकार पहली बार मंच साझा कर रहे हैं। एक बार जोरदार करें तो मैं पात्रों का परिचय कराऊं। रोशन कुमार जी भगत सिंह की भूमिका में, यह कहते वाकई आप उनको उस दौर पर। अंकित कुमार सिंह जी रणधीर सिंह की भूमिका में, अंकुर द्विवेदी जी बाबूराम की भूमिका में, जतिन ग्रोवर जी तेजा सिंह की भूमिका में, नवीन कुमार जी अकबर खान की भूमिका में, जनाब मोहम्मद सिद्दीकी साहब वकील मेहता की भूमिका में। संस्था सचिव अजय केसी जी द्वारा CBP जी का सम्मान अनवर सबसे। छोटी सी भेंट स्मृति के रूप में ये हमेशा आपको ताज़ा रखेंगी, और आप सभी के प्रमाण पत्र आपकी टीम लीडर को। ये प्रस्तुति विराम ले। You really want some attention, yeah, and that's the way she is. Don't waste your time, cause she's only gonna be a disappointment. All they get you to feel a wonder girl, get the three strikes and then you got better girl. If you wanna go back to
जो किसी भी अरे गहरे के साथ जानता चली जाए, कारों में लिफ्ट ले ले, सिनेमा देखने चली जाए या किसी रेस्टोरेंट में चली जाए, उसे ये आवारा नहीं कहनी तो क्या? ठीक ऐसी ही थी मालिनी। ऐसी नहीं ऐसी नहीं, ऐसी मालिनी के चलने फिरने में, उसके उठने बैठने में, उसके हंसते बोलने, साड़ी में मालिनी बहुत ही ग्रेसफुल लगा करती। वो जब चलती थी तो उसकी साड़ी समुद्र की लहरों की तरह लहराती हुई पीछे की हो जाती, फिर पीछे जाती, फिर लौट आती। मालिनी पतली गोरी और कद थोड़ी छोटी, मालिनी की आंखें, उसकी आंखें न छोटी थी न बड़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक आभा, और यही आकर्षक युक्ति आवारा कहलाती। चुप, मालिनी को मैंने पहली बार ऑफिस में शुक्ला के साथ पदार्थ करते देखा। हेलो शुक्ला हमारे ऑफिस का अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट। शुक्ला की उम्र होगी कोई 40 साल। टाई लगा बिना टाई लगा 45 साल। तो हमारे शुक्ला जी शनिवार की शाम तक 45 साल के हुआ करते थे, लेकिन रविवार होते ही 40 के हो जाते। गांव में जब ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते थे तो इनका एक ही सपना था क्या? कि इनके पास ढेर सारे रुपये हो। ये जनाब हर शनिवार मंगलवार को गांव के पुराने तालाब वाले हनुमान जी के मंदिर में अपनी एप्लीकेशन मुंह जुबानी देने जाते थे। कैसे? ऐसे जय हनुमान, हे लाल रंगोठारी, हे बजरंगबली, आप मुझे ऐसा वर दो प्रभु कि मेरे आसपास पैसा ही पैसा, रुपया ही रुपया, डॉलर ही डॉलर हो। और जब मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी ना तो मैं प्रभु आपको 101 हाँ पूरे 501 नहीं तो 1101 का प्रसाद, 1101 का प्रसाद करूंगा भगवान प्रभु। और बस उस दिन के बाद से इन पर भगवान की 1100 रुपए की उधारी। जाओ। क्या 1100? अरे तो वो तो है ना, चुप जाएंगे। और वैसे भी भक्त और भगवान के बीच में बोलने वाले तुम दोनों कौन? जय सिया राम, जय हनुमान। और नौकरी लगने के बाद शुक्ला जी को फिल्मी हीरोइंस तो ज्यादा सेक्सी लग रहे थे, और इन्हें लगने लगा कि अब इनकी शादी की उम्र हो गई। और जल्दी पास ही के गांव के छोटू पहलवान की बहन श्रीमती प्रेमा कुमारी, नहीं उस वक्त तो क्या थी? कुमारी। कुमारी प्रेमा से इनका विवाह संपन्न हुआ। मंच पे चले जाओ। Oh
ओहो, लड़की जब ससुराल जाती है तो रोती है। और शादी में दहेज में इन्हें मिला एक मोटरसाइकिल सेकंड हैंड और रेमंड का सूट, वो भी नकली, कुछ बर्तन सोने चांदी के थे और इसके साथ मिली अपनी पहलवान साले, इकलौते पहलवान साले की धमकी। रांचीचा साले साहब रात छोड़ रहे हैं बहन को बड़े लाड प्यार से डाला, अगर इसकी आंख में आया आंसू पलक बजेंगे तो आंसू समझ गया ना, सारी दुनिया में आग लगा दूंगा। समझ गया, निकाल ले चलो सॉरी साले साहब, सॉरी गलती हो गई। रांचीचा पूरा सॉरी से काम ना चले, मैं तो बराबर को दाबूंगा। आपकी बहन तो मेरी बहन मैं आराम से चल। ओ चंगू मंगू, अरे टेंट का सामान उठाओ और गोदाम पर पहुंचाओ। चलो जी, अरे तुम ले जाओ, ये तुम पकड़ो। और पूरी दुनिया को आग से बचाने के लिए शुक्ला ने अपनी धर्मपत्नी की आंख में एक आंसू भी नहीं आने दिया। अपनी धर्मपत्नी की आंख में एक आंसू भी नहीं आए, इसलिए डर के मारे प्यास भी घर पर वो खुद ही काट देते। बाय द वे, शुक्ला की धर्मपत्नी में उनके भाई के कई गुण हैं, सच्ची देख लेना। प्रेमा 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 I love you. I love you. और शुक्ला जी को ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रहे हैं। मैंने अपने दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार पाला, उसका काम प्यार पाला? जिस लड़की ने आज तक मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, जिसने मेरे हर इंविटेशन का अपमान किया, जो मेरे साथ कहीं घूमने नहीं जाती, वो मुझसे कह रही है कि वो मुझसे प्यार करती है। ऐसा प्यार तो मैंने कहीं नहीं देखा। मालूम तुमने मुझसे कभी कहा तो नहीं। तुम सबसे हंसती बोलती थी, सबसे मजाक करती थी, सबके साथ घूमने जाती थी, मेरे साथ तो तुम कहीं गई भी नहीं। कैसे जाते तुम्हारे साथ प्यार जो करती थी तुमसे। प्यार भी करती थी। अब रोने की बारी मेरी।
करता हूँ कि मंच पर आ जाएं। उनका आग्रह है कि अपने पात्रों का परिचय कराएं। मेरा अनुरोध है दर्शकों से कि 2 मिनट का समय और दे दें। प्लीज 2 मिनट का समय और। आपका कीमती वक्त हमने लिया है, लेकिन 2 मिनट और। पात्रों का परिचय जान लें। हमारी टीम के सभी जो लोग हैं, एक्टर हैं, सभी जो कमल आते हैं, सब लोग आ जाए। टोनी भाई आप भी आइए, सब लोग आए। आपके प्रयागराज के, आपके बीच के टोनी भाई। मैं चाहूंगा कि अजय जी के साथ अब आप हमारे जो टीम के निदेशक गगन जी हैं, आपका बुके पूरी टीम की तरफ से आपका सम्मान बुके। ये छोटी सी बात और शेयर करना चाहूँगा। ठंड बहुत है केसरी जी 2 बार हमें बुला चुके हैं, कोविड से पहले भी तो यात्रा किया था हमने। स्मृति चिन्ह आपको याद दिलाता रहेगा कि आजाद की आधारशिला के आयोजन की। सभी टीम के प्रमाण पत्र भी आपको समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुधीर सिन्हा जी आए हुए सभी अतिथियों का मैं मन से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आधारशिला द्वारा आयोजित 12वें राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में आपने प्रथम प्रस्तुति के रूप में आधारशिला रंगमंडल प्रयागराज की प्रस्तुति मोहब्बत के साइड इफेक्ट को देखा, हास्य नाटक। दूसरी प्रस्तुति के रूप में आपने कॉलेजियट ड्रामा सोसाइटी नई दिल्ली की प्रस्तुति को देखा, नास्तिक शहीद। तीसरी प्रस्तुति जयपुर राजस्थान की कल आपने देखा, फ्लड हास्य नाटक था। अब से कुछ पलों के बाद आप देखेंगे कारवा मध्य प्रदेश की प्रस्तुति यहूदी की लड़की। उसके पहले 2 बात करना बहुत जरूरी। मित्रों, रंगमंच ने अपना अलग मुकाम बना रखा है और अगर जीवन से हटकर उभरती आवाज खूबसूरत प्रस्तुति कारवा मध्य प्रदेश की यहूदी की लड़की। जुबान तेरी उतरती है
चीज ही मेरे पास नहीं। वो क्या? दिल। मैं दिल को रोऊंगा, दिल रोएगा उम्र भर मुझको। न मेरी दिल को खबर है, न दिल की है खबर मुझको। ये क्या मामला है? यही कि अब दिल निकम्मा है। मेरा साथ छोड़ दो, अपना हाथ हटा दो। मेरा दिल दे दो, अपना हाथ छुड़ा लो। करती है आतिशे गम तेरी कबाब हमको, भूखे ही जा रही है ये इज्तिनाब हमको। उल्फत में तुम परेशान, फुरकत में हम है नाला, वहाँ इस्तिराब तुमको, यहाँ इस्तिराब हमको। जो हसरत है तो कोई हसरत न हो मुकाबिल में, तुम्हें आंखों में रख लूं इन आंखों को इस दिल में। किसी की डरे मोहब्बत ने उम्र भर के लिए खुदा से मांग लिया इंतखाब करके। तुमको ताजदार दिली काउंसिल का हुक्म ढिंढोरे की बुलंद आवाज में सुनाया जाता है कि आज चूंकि रोमन देवताओं का मुकद्दस दिन है, इसीलिए हर जगह जश्न आम हो, हर सोबत पे हंगामा वादा हो, जाम हो, 3 शबाना रोज तक ताजीली तातील हो, हर काम में इज्तिमा, हर धंधे में ढील हो। जो कोई भी शाही काउंसिल के खिलाफ अमल में लाएगा वो रोम के कानून के मुताबिक जिंदा आग में जला दिया जाएगा। अजी मियां मुनादी वाले, ये तो कहो कि तमाम कारोबार बंद करके 3 दिन तक जश्न मनाने का हुक्म सिर्फ देवताओं की प्यारी कौम यानी रोमन लोगों के लिए है, या पारसी यहूदी ईसाई सबको 3 दिन की मुद्दत काबिल एहतराम है? वो जो तुम्हारे देवता को मानते ही नहीं, वो क्यों कर जश्न मनाएंगे? ना मनाएंगे तो रोम के कानून के मुताबिक जिंदा आग में जला दिए जाएंगे। हे बातिल जमाने ये कथी परमाला यही है मेरी राष्ट्र जिगर, मेरी नूर नजर, बोली ना हाँ अपने बाप के गले लग जाए। तेरा बाप? शर्त के मुताबिक अब खौफनाक शोर में झोंक दिया जाए और मेरे सीने में भी हाथ डाल करके भोंक दिया जाए। नहीं असलाफ, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? गैर की आवाज करना था दिल में कोई नहीं उधर, अपनी हालत देखकर खींचते हैं आसर।
मेरी बच्ची जानकर करते थे दिल जोर, जब वो मालूम है कि अपनी है तो करते हैं गौर। जाओ, ले जाओ। नहीं असरा, मेरी जिंदगी के सारे कसूर माफ कर, मेरी बात से अपने दिल को साफ। भाई, मेरी 16 बरस की कमाई, जा बेटी, अपने बाप के दिल को ठंडक पहुंचा, जा। जिस तरह से आज तक ये तुम अपना बाप समझती है, इसी तरह से जिंदगी भर समझे। और जिस टीम के दामन में उसने परवरिश पाई, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उसी टीम में रही। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, मेरे मुकद्दस बाप, जिसके तकद्दुस ने मुझे बुत परस्ती से निकालकर खुदा की गुलशन की गुलचीनी का इफ्तिखार कभी ना भूलूंगी। आपकी हमेशा की इज्जत और खिदमत से मुंह ना मोड़ूंगी। मैं अपनी गुज़िश्ता बेवफाई से निहायत शर्मिंदा हूं और जो सजा इस जुर्म की देना चाहो उसे कबूल करने को तैयार हूं। मेरी जान मार्कस, ये दुनिया मक्कार, फरेब और धोखेबाजों से पुरखार है। मेरी अजीज बहन, जब तुम मोहम्मद और मुकद्दस पेशवा मोहम्मद की मौजूद बेटी हो, तो इंसाफ चाहता है जिस हाथ की मैं हकदार हूं, उसे तुम्हारे बुरे आदाब का जेवर बनाया जाए और मेरी खुशी में तुझे भी हिस्सेदार बनाया जाए। ऐसा ही होना चाहिए। फक्र सईद रश्के समा हो, समक रहो, जिंदा रहो, शादमान रहो, हश्र तक रहो। खुश एक दूसरे पर सदा मेहमान रहो, दुनिया में बाबरात रहो, जिंदा रहो, निहाल रहो, हश्र तक रहो। यकीनन इस प्रस्तुति को देखकर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि आंसू ना होते तो आंखें खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो जिंदगी में ऊपर वाले की जरूरत प्रस्तुति। कलाकारों का परिचय बहुत जरूरी, जिन्होंने आप सबका दिल जीता। क्रमशः बेसिया की भूमिका में मंच पर मंजू रायकवार, में तो तालियां बजती रहनी चाहिए। प्रसिद्धि जी से सम्मानित होते हुए उबैदुल्लाह खान साहब। छोटा सा यादगार स्मृति चिन्ह जो आपको हमेशा यादगार की याद दिलाएगा। और पूरी टीम के लिए सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र आपको समर्पित